नमस्कार, मेरा नाम शिवम भारद्वाज है और आप देख रहे हैं ज्ञानी लॉ। आज हम जानेंगे कि एक पुत्री यानी कि एक बेटी अपने पिता से कब तक भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। यहाँ भरण पोषण का मतलब ऐसी धनराशि से है जो व्यक्ति को जीवन यापन करने में मदद करता है। अक्सर कर आपने पत्नी को पति से भरण पोषण प्राप्त करते हुए सुना होगा, लेकिन भारतीय कानून पुत्र व पुत्री को अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए भी अधिकारी बनाता है। भरण पोषण एक ऐसे व्यक्ति को देना होता है जिस व्यक्ति पर दूसरे लोग आश्रित हों। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 में एक पुरुष पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वह अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने पुत्र व पुत्री का भरण पोषण करे। भरण पोषण से संबंधित कानून घरेलू हिंसा अधिनियम में भी मिलते हैं। यहाँ पर महिलाओं को भरण पोषण दिलाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसी के साथ हिंदू विवाह अधिनियम में भी भरण पोषण के संबंध में प्रावधान मिलते हैं, जहाँ पर एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण मांग सकती है। साथ ही हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत भी बच्चे अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 भरण पोषण के मामले में एक प्रसिद्ध धारा है। इस धारा के अंतर्गत कोई भी संतान जो अपने पिता पर आश्रित है और जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। पत्नी उस स्थिति में अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी होती है जब वह अपने पति से अलग रह रही हो, लेकिन माता पिता भी अपने पुत्र या पुत्री से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। एक पिता से अवयस्क बच्चे भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में भी पिता बच्चों का भरण पोषण नहीं कर रहा है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत उससे भरण पोषण प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की सेक्शन 20 के अनुसार भी बच्चे अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। पुत्र की स्थिति में अगर कोई भी पुत्र 18 वर्ष से कम उम्र का है तो वह अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर उसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है तो ऐसे में वह अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार खो देता है। ऐसे में कानून उस पुत्र से यह आशा करता है कि वह अपना भरण पोषण स्वयं करने में सक्षम है। 18 वर्ष की उम्र के बाद एक पुत्र अपने पिता से अपने पढ़ने लिखने में होने वाले खर्च को प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं रह जाता। ऐसे में एक पुत्र यह नहीं कह सकता कि उसके पढ़ने लिखने में जो खर्च हो रहा है वो उसके पिता के द्वारा अदा किया जाए। लेकिन ऐसे में पुत्रियों के संबंध में कानून थोड़ा अलग है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुसार जिस भरण पोषण का उल्लेख किया गया है जिसमें लड़का और लड़की के बीच किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया गया है, दोनों ही लोगों को 18 वर्ष की उम्र तक ही भरण पोषण दिए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद पिता पर उनका भरण पोषण करने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रह जाती। लेकिन एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 20(3) के अनुसार एक अविवाहित लड़की की स्थिति में कानून थोड़ा अलग है कि अगर कोई अविवाहित लड़की अपना स्वयं का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है तो ऐसे में उसके पिता की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसका भरण पोषण करे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक इम्पॉर्टेंट केस आशा बनाम प्रकाश में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि कोई अविवाहित लड़की अगर स्वयं का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है तो वह अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। अगर किसी स्थिति में पिता नहीं है तो ऐसे में लड़की किसी भी व्यक्ति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं रह जाती। विवाहित महिला की स्थिति में विवाहित महिला सिर्फ अपने पति से ही भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। यहाँ तक कि तलाकशुदा महिला भी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है जब तक कि उसकी दूसरी शादी ना हो जाए। लेकिन अपने पिता के विरुद्ध एक विवाहित महिला कभी भी भरण पोषण के लिए कोई वाद नहीं डाल सकती। इसी के विपरीत एक अविवाहित पुत्री अपने पिता के विरुद्ध भरण पोषण के लिए वाद ला सकती है। लॉ से संबंधित और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।